हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस से और बहुत सारे लोगों के साथ काउंसलिंग से सामने आई हैं। लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। अगेन, व्हाट आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो, दीज आर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड सो मैनी काउंसलिंग्स। सबसे पहला रूल, अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, इट डजंट मीन कि वो गलत है या आप गलत हैं। जी हाँ, हम अक्सर दूसरे लोगों को अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, वो ठीक उस तरह से नहीं समझ पाता जैसे हम उसे बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, या इसका मतलब ये भी नहीं कि वो गलत है। अगर आप उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई इंसान आपकी बात से कन्विंस होगा या उसी तरह से समझे जैसा आप समझ रहे हैं। या तो आपने अपनी कम्युनिकेशन में कुछ कमी छोड़ दी होगी, या फिर आपके तरीके अलग हो सकते हैं, या फिर आप अपने एफर्ट्स बढ़ाइए। बात जब अपने रिश्तों की हो, अपने साथियों की हो, टीम की हो, तो आपको एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए, तरीके बदलने चाहिए। बट इट डजंट मीन दैट यू आर अ रॉन्ग पर्सन और यू आर कन्वेइंग द रॉन्ग मैसेज और ही और शी इज अ रॉन्ग पर्सन। ये सिर्फ इतना ही है कि आप कोई बात दूसरे वाले इंसान को समझा नहीं पाए हैं, बिकॉज उसका सोचने का समझने का तरीका अलग है, आपके सोचने का समझने का तरीका अलग है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत सारे लोग इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइटिंग्स, इस तरह के मोड में चले जाते हैं। ज़्यादातर गलत फहमियाँ यहीं से पैदा होती हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ, जो जैसा मैं सोचता हूँ वो वैसा ही सोचे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अलग सोचेगा, अलग समझेगा। आपको ये देखना है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ सकते हैं। संभावनाएं बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, नए तरीके ढूंढिए। तो ये नियम हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं या वो गलत है। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। दूसरा नियम जो आपको ध्यान में रखना है, जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है, जिंदगी को बहुत सारे नियम कायदों में, कानूनों में मत बांधो यार। कहने का मतलब यह है कि हम बहुत सारे ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है, उन लोगों का ये मानना था, ऐसा होता है, ऐसा होता आया है। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हम अपने जीवन में बिना जाने, सिर्फ बिना जाने उनको करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये सही है, हमें लगता है ये। हमने कभी उनको चुनौती नहीं दी, सवाल नहीं किया। ये चीज़ आपके पेरेंट्स करते आए हैं या उनके पेरेंट्स करते आए हैं, इट डजंट मीन इट इज़ सुटेबल राइट नाउ। अभी की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये सही है या रिलेवेंट है। इसलिए आप सवाल कीजिए। सवाल करना बुरी बात नहीं है। देखिए, कैसे सवाल करना और किस माहौल में, ये आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप पहले से चली आ रही चीज़ों को सिर्फ इसलिए ना मान लें कि आपको भी मानना है क्योंकि आपके लोग मानते आए हैं, करते आए हैं। नहीं, चुनौती दीजिए, उसके ऊपर सवाल खड़ा कीजिए। यार आपके पास जो समझ है उससे आप उसको बेटर बना सकते हैं या रोक भी सकते हैं। आपको सवाल तो करने पड़ेंगे। इसलिए बहुत सारे युवा, बहुत सारी काउंसलिंग्स के बाद मैं ये कह पा रहा हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने की है और वो उनका रेस्पेक्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट रेस्पेक्ट। इफ़ यू आर कमिंग अप विद योर ओन विजडम एंड यू चैलेंजिंग द स्टेटमेंट, द बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम को चुनौती देना शुरू करो, या दूसरे लोगों के बिलीफ सिस्टम को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि लोग मानते आए हैं। मानने से जानने की प्रक्रिया में रहो, मानने से मानकर उसी को ही करते रहने की प्रक्रिया में मत रहो। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। एक और नियम जो आपको अपनाना है, लोग समझ से कम और आदतों से ज़्यादा काम करते हैं। यस, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि लोगों के पास खुद की इंटेलेक्चुअल समझ शायद कम हो, उनकी नॉलेज या उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट रहा हो, पर उनकी कुछ आदतें हैं और वो उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। इसलिए किसी भी इंसान को आप जब पूरी तरह से जांचना, परखना और समझना चाहते हैं तो उसकी आदतों को देखिए। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि लोग समझ जाएंगे या उनको पता है, वो जानते हैं, वो समझते हैं। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर हम लोग अपनी आदतों से ही बिहेवियर को ड्राइव कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी हमारे आउटकम्स हैं वो हमारे हैबिट से होते हैं। इसलिए अगर किसी को भी आप कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं या आप उसको जानना है, अपनी ज़िंदगी में लाना है, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, आप उनकी हैबिट्स को देखिए, उनके हैबिचुअल पैटर्न को देखिए कि वो कौन कौन सी चीज़ों को रिपीटेटिवली कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर उनकी आदत क्या है, डिसीजंस क्या है। यहाँ से बहुत सारी बातें आपको उनके बारे में पता चलेंगी। लोग वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं, लोग वो होते हैं जो उनकी आदतें होती हैं।
सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, डिजायर्स एंड ड्रीम्स का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप अपने आप को बदल नहीं सकते। यू मस्ट हैव सम डिजायर्स, ड्रीम्स, बट इनके साथ अटैच नहीं होना है। जब भी आप इनके साथ अटैच हो जाएंगे, आपको बुरी तरह से ये जगा सकती हैं। आपकी डिजायर्स आपको इंस्पायर कर सकती हैं, आपके ड्रीम्स आपको इंस्पायर कर सकते हैं, या आपको परेशान भी कर सकते हैं। इतना परेशान कि उनके पूरा ना होने पर आप सुसाइड जैसी कदम भी उठा सकते हैं। यस, ये हो रहा है। लोगों के अपने कुछ ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, और जब वो पूरे नहीं होते जैसा वो चाह रहे हैं, वो हताश होते, निराश होते, यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन इसके एक्सट्रीम, इसके आगे एक कदम और उठा लेते हैं कि उसके बाद वो अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इसके अलावा उनकी लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ में किसी डिज़ायर का होना आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको बेटर बनाता है, तो ये डिज़ायर और ड्रीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको डीमोटिवेट करता है, आप परेशान हो जाते हो, दबाव में होते हो, फ्रस्ट्रेट रहते हो, दैट मीन्स आप डिज़ायर्स और ड्रीम से अटैच हो गए हो। सो आपको ध्यान से देखना है कि आपकी डिज़ायर्स और ड्रीम्स आपको सर्व कर रही हैं या आप उनके अंडर में हो, उनके कंट्रोल में हो। यू नीड टू चेक इट। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड प्रोडक्टिव हैबिट्स। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर हैबिट्स एंड इट्स कंसिस्टेंसी, देन यू डोंट नीड मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन आपको टेम्परेरी ड्राइव कर सकता है, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स ठीक हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप उसको लेके कंसिस्टेंट हैं, देन यू आर ए सेल्फ ड्रिवन पर्सन, यू आर ए मोटिवेटेड पर्सन एंड यू कैन कम अप विद अ बेटर आउटकम। सो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वी ऑलवेज लुक फॉर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। ठीक है, हमें कोई अच्छा लगता है, हमें कोई बात अच्छी लगती है, किसी का आउटकम अच्छे लगते हैं, किसी के एक्शंस हमें इंस्पायर करते हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट आप अगर कुछ रूल्स ऐसे बना लें जो आपकी प्रोडक्टिव हैबिट को जारी रखने में मदद करें, तो देन यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू आर ए मोटिवेशन, यू आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकती हैं, प्रोडक्टिव बना सकती हैं, एंड आप खुश रह सकते हैं। थैंक यू।